नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद। बिहार में पहले दौर का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। कहा जा रहा था कि कोरोना काल में रैलियां नहीं हो पाएंगी, नेता जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे और प्रचार सोशल मीडिया तक सीमित रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रैलियां भी हो रही हैं, हर पार्टी के स्टार प्रचारक भी बिहार पहुंच रहे हैं और खूब तंज भी कसे जा रहे हैं, लेकिन सारी नजरें 30 साल के उस नेता पर हैं जिसके सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, जो अपने दम पर एनडीए को चुनौती देने का दावा कर रहे हैं। आज खुद तेजस्वी हमारे साथ हैं, जिनसे हम वो सब सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आप सब सुनना चाहते हैं। तेजस्वी जी, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि आप जो हैं, आपके सामने तमाम जिसे कहते हैं राजनीति के धुरंधर महारथी सामने में है। नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा है, दूसरी तरफ आप अकेले हैं, तो लालू जी की कमी आज आपको खल रही होगी। देखिए, लालू जी तो हमारे पिता हैं, उनको तो जाहिर सी तौर पे मैं बेटा हूँ, वो पिता हैं, तो हम सब लोगों की उनकी कमी जो है वो खलती ही है। लेकिन अभी जो माहौल है, चाहे जिनका भी आपने नाम अभी लिया है वो हो या और उसमें नाम ऐड ऑन हो जाए, कोई फ़र्क नहीं हो पड़ने वाला, क्योंकि बिहार की जनता ने मूड बना लिया है। ख़ास तौर पे बिहार के लोग जो हैं, मौजूदा जो डबल इंजन की सरकार है तथाकथित, उससे लोग नाखुश नहीं बल्कि नफ़रत करने लगे हैं, क्योंकि 15 साल में कोई कारखाना की व्यवस्था नहीं कराई गई। एक कारखाना नहीं, उद्योग नहीं, निवेश नहीं, रोज़गार नहीं, बेरोज़गारी 46.6 बेरोज़गारी दर है बिहार का, बल्कि सबसे देश का सबसे नौजवान प्रदेश, 60% जहाँ युवा हैं वो हैं। किसान बदहाल है, मज़दूरों की स्थिति आपने देखी होगी। अभी एयरपोर्ट चले जाइए या रेलवे स्टेशन चले जाइए, लोग भर भर करके मज़दूर वापस जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। यही डबल इंजन की सरकार ने लगभग 60 घोटाले किए, जिसको सरकार खुद स्वयं मानती है, जिसका पूरा आंकड़ा है 30,000 करोड़ रुपए का। तो इस वजह से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। डबल इंजन की सरकार है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला, बिहार के लोगों के लिए आखिर इस 15 साल में किया क्या गया। तो जो व्यक्ति 15 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री बना, भूखमरी नहीं मिटा पाया, पलायन नहीं रोक पाया, बेरोजगारी नहीं मिटा पाया, कारखाने नहीं लगा पाए, निवेश नहीं है, शिक्षा चौपट हो गया। शिक्षा की तो स्थिति है कि टॉपर्स घोटाले होते हैं और उसमें भी सनी लियोनी जो है टॉप कर जाती है। रिजल्ट में इतनी बड़ी धांधली होती है, कभी कुछ निकलता है, कभी कुछ निकलता है। अस्पताल के हालात आपने देखे होंगे, कुत्ते बेड पे लेटे रहते हैं, बगल में शव पड़ा है, इलाज हो रहा होता, जल जमाव होता है तो अस्पतालों में पानी घुस जाता है। पूरी तरीके से जो सिस्टम है वो चरमरा गई है। थाने में, ब्लॉक में आप चले जाइए, बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। घूसखोरी जो है हर एक लेवल पे बढ़ चुकी है। चूहा भी थाने का जब्त किया हुआ जो शराब है वो पी जाता है, चूहा बांध काट लेता है। नए पुल का उद्घाटन होता है, उद्घाटन वाले दिन टूट जाता है, उसके 10 दिन बाद टूट जाता है, उससे पहले बांध टूट जाते हैं। ये हाल बिहार के लोगों ने देखने का काम किया। तो जाहिर सी तौर पे बिहार के लोगों में आक्रोश नहीं बल्कि नफरत पैदा हो गई इस मौजूदा सरकार से, खास तौर पे नीतीश कुमार जी से। जी तेजस्वी जी, मैंने सुना कि आप कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को नीतीश जी से नफरत है और यहाँ की सरकार से, यहाँ की डबल इंजन की सरकार से नफरत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आज के टाइम में लालटेन की क्या जरूरत। वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप 15 साल के पहले के बिहार को याद कीजिए, जब लालू जी का राज था, जब अराजकता थी, जब तमाम लोगों की जिसे बोलते हैं कि किडनैपिंग का राज था। तो क्या बिहार की जो जनता है उस तरीके के शासन को वापस लाना चाहती है? देखिए, क्या जो वो कह रहे हैं वो सच है, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप 15 साल कंपेयर करते हैं तो किसी आंकड़े पे आप बहस कीजिएगा ना। मैं डिप्टी सीएम रहा, क्या नीतीश कुमार जी को याद नहीं आया जब लालू जी के पैर पे गिर करके लालू जी ने उनको सीएम बनाया था, जब उन्होंने गठबंधन किया था, तब वो नज़र नहीं आ रहा था।
हम 18 महीने डिप्टी सीएम रहे हैं, आप बता दीजिए कौन सा ऐसा भय का माहौल था। मेरे कार्यकाल में जब हम डिप्टी सीएम थे, मेरे को बनाया किसने? नीतीश जी ने। तो नीतीश जी ने बनाया, तो मेरे 18 महीने के काम को क्यों नहीं बात करते हैं? ऐसा कौन सा काम हो गया? तो देखिए, जो भी 15 साल कंपेयर भी अगर आप अपराध से करेंगे तो आप जो है एक आंकड़े पे बात कीजिएगा ना। तो एनसीआरबी का आंकड़ा तो ये कहता है कि मेरे जाने के बाद सृजन घोटाला हुआ, मेरे जाने के बाद बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड हुआ, और उसके बाद से 18 महीने वो छोड़ दीजिए 2015 का, उसका आप निकाल लीजिए, और उसके बाद का बीजेपी को जो चोर दरवाजे से जो इन्होंने विश्वासघात किया मतदाताओं के साथ बिहार के, उसका आंकड़ा निकाल लीजिए, तो अपराध तो कई गुना बढ़ गया। जो भी है, लेकिन हम लोग, चलो कोई अगर भूल चूक हुई होगी तो 15 साल तो हम लोग विपक्ष में बैठे रहे, लेकिन अभी मौजूदा परिस्थिति में तो 15 साल कोई कम नहीं होता। आज क्या स्थिति है? तो एक प्रधान बात व्यवस्था बताइए हो गई है। तेजस्वी नीतीश जी, कुमार जी को बताना चाहिए ना। एक बात बताइए आप कि अगर आप ये कह रहे हैं कि चलिए 15 साल भूल चूक हुई, तो आप खुल के माफी मांगिए ना कि चलिए भाई हाँ ठीक है, 15 साल जो वो भूल चूक हुई थी उसको जनता भूल जाए और इस बार नए सिरे से राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे। आप अपनी भूल चूक के लिए माफी तो मांगिए। अनुराधा जी, 15 साल से हम विपक्ष में हैं, ये जनता का मैंडेट है कि नहीं है? जनता को जो सजा देना था वो दे दिया गया, लेकिन माफी मांगने का समय तो अब है ना, एनडीए का है, नीतीश कुमार जी का है, क्योंकि 15 साल से वो सत्ता में है। वो तो मजदूरों को देख के मुंह फेर लेते हैं, जो जहां है वहीं रहो। हर कोई रहना चाहता है बिहार में। अच्छा स्कूल होता तो यहीं पढ़ता, अच्छा कॉलेज होता, यूनिवर्सिटी होता तो यहीं पढ़ता, अच्छे अस्पताल होते तो यहीं इलाज कराते, रोजगार मिलता तो यहीं नौकरी करते, यहीं रोजगार मिलता तो यहीं रहते। बिहार का लाखों अरबों करोड़ों रुपया जो है बाहर नहीं जाता। तो माफी तो अब जो वक्त है वो नीतीश जी को मांगना चाहिए, वो क्यों नहीं मांगते हैं? आप ये वायदा कर रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन जो आपके विरोधी हैं तेजस्वी जी, वो कह रहे हैं कि जो विधानसभा नहीं गया 1 साल से, वो नौकरी क्या देगा? उसको क्या मालूम कि नौकरी कैसे जनरेट की जाती है? उसको काम के बारे में खुद ही नहीं मालूम, वो काम नहीं करता है तो वो नौकरी क्या देगा? वो विधानसभा नहीं जाता है तो वो नौकरी क्या देगा? ये तो बड़ा हास्यास्पद बात है। विधानसभा में आपने मेरे को कितने बार बोलते हुए सुना होगा, हर सत्र में लगभग बोलते हुए सुना होगा। जब हम बोलते हैं, जब विधानसभा में गरीबों के, किसानों का, नौजवानों का, हर तरीके का आवाज़ उठाते हैं, तो इनका तो कोई जवाब ही नहीं होता। अभी भी कोरोना काल में भी देख लीजिए, हम लोग जब विधानसभा में बोल रहे थे तो ये लोग कहाँ थे, कहाँ जवाब दे पाए? हर एक सत्र में देख लीजिए, अरे हम डिप्टी सीएम रहते हुए हमने बजट पेश किया है, कैसी बातें करते हैं ये लोग। इन लोगों को झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया। जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, हालांकि बिहार सरकार को, नीतीश जी को रोज़गार दे देने चाहिए थे, कोई भी पद खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए था, भर देना चाहिए था। 4.5 लाख आंकड़े मैं बता रहा हूँ कि खाली हैं। बिहार सरकार जब चाहे तब भर सकते हैं और उसका बजट में प्रावधान भी है। लेकिन तेजस्वी जी, खजाना खाली है। बात सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। चलिए आपका 1 मिनट हम बाद भी मान लें, अगर खजाना खाली है तो दोषी कौन है, तेजस्वी है या नीतीश कुमार है? अब दूसरी बात, मैं तो ये बता रहा हूँ कि 2,11,13,000 जो बिहार का बजट है, उसका 40% तो नीतीश कुमार खर्च ही नहीं कर पाते हैं, जो कि 80,000 करोड़ है। तो पैसा तो है ही, जो कि ये सरेंडर कर देते हैं, वापस लौटा देते हैं। राइट टू एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा मिलता है 24,000 करोड़ का, वो ये इन्होंने वापस कर दिया। तो 4.5 लाख नौकरियों का तो ऑलरेडी इसमें कोई पद है रिक्त, तो उसी हिसाब से ना प्रोविजन होता है बजट में। तो 4.5 लाख का तो है ही। तो राष्ट्र एवरेज के मुकाबले अगर हमको आना है तो 5.5 लाख और देना है, जो कि 80,000 करोड़ हम बता रहे हैं, और 24,000 करोड़ राइट टू एजुकेशन का जो फंड सेंट्रल का आता वो है। तो 10 लाख नौकरी तो जब चाहे तब बिहार सरकार दे सकती थी। सरकारी नौकरियां क्या आप नहीं चाहती? अस्पताल जाते हैं तो नर्स नहीं होता, कंपाउंडर नहीं होता, डॉक्टर नहीं होता, 60% जूनियर इंजीनियर का पद खाली है,
प्रोफेसर्स नहीं होते यूनिवर्सिटी में, अलग अलग विषयों के टीचर नहीं होते स्कूल में। नीतीश कुमार या बीजेपी की सहयोग से बनी उनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया। अनुराधा जी, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि देखिए हमने बिजली दी, हमने सड़क दिया है, हमने पानी दिया है, हम तो लोगों का जनरल विकास जो है प्रदेश का विकास कर रहे हैं, और ये लोग जो है झूठ मूठ का 15 साल पुरानी बात बता रहे हैं। ये लोग उस्ताद हैं झूठ बोलने में। 1,44,000 करोड़ का पैकेज यूपीए की गवर्नमेंट ने देने का काम किया। मनरेगा यूपीए की गवर्नमेंट ने देने का काम किया। रेलवे के कारखाने, रेलवे में नौकरियां यूपीए की गवर्नमेंट में देने का काम किया। बाढ़ में 1100 करोड़, जब 2008-9 में बाढ़ आया था कोसी में, आपको भी पता है, 1100 करोड़ का पैकेज। अभी बाढ़ आया, 85 लाख आबादी प्रभावित रही, 18 जिले प्रभावित रहे। बताओ कोई टीम भी आई देखने सेंट्रल से कि क्या हुआ नहीं हुआ। ग्रामीण सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गाँव को जोड़ने का काम किया गया जब रघुवंश प्रसाद जी जब ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो उस समय इतना पैसा दिया गया, इतना काम हुआ। और बिजली की बात करते हैं, पहले जो भी बिजली का स्कीम का नाम बदल दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना, 50-50 शेयर हो गया स्वराज का। पहले यूपीए के समय में जितने भी केंद्र की योजनाएं होती थी, केंद्रांश का 90% होता था, राज्य का 10% होता था। अब 50-50 हो गया। तो ऐसे गरीब राज्य को इन लोगों ने भार देने के अलावा और क्या किया। और अच्छा ये बताइए कि नीतीश जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप उनकी रैलियों में लोगों को भड़का रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजते हैं और वो लोग वहां पे जाकर नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा लगवाते हैं। ये नीतीश जी बोल रहे हैं कि तेजस्वी के लोग आके हमारी सभा को बिगाड़ रहे हैं। एक बात समझने की जरूरत है, नीतीश जी का विरोध ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी कई बार चप्पलें चल चुकी हैं, कई बार लोगों ने काला झंडा दिखा चुके हैं। एक आध साल नहीं, लगातार आप देखेंगे तो 5-6 सालों से उनके साथ ये होता रहा है। ये कह देना कि कोई, अरे भैया लोग नफरत करने लगे हैं आपसे, लोग गुस्से में हैं आपसे, आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे। आपको उनकी तकलीफ़ को दूर करना चाहिए था। आप बताइए, जो व्यक्ति बगल के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, वो प्लेन भेज के मजदूर को बुलाते हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर गुलाब का फूल लेके खड़ा करते हैं, और ये अपने ही मजदूर को आते तो चिट्ठी निकालते हैं, जो मजदूर आएंगे अपराध करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं दिया, महंगाई चरम सीमा पर है, तो लोग गुस्सा नहीं करेंगे? वो मुख्यमंत्री हैं भाई, किसके सामने वो प्रकट करेंगे अपना गुस्सा? 144 दिन से कोरोना काल में नहीं निकले, अभी भी तो कोरोना है, अब क्यों वोट मारने निकले हैं? उस समय तो हवाला दे रहे थे कि गाइडलाइंस का पालन करना है, अब क्यों नहीं पालन कर रहे हैं? अब क्यों निकल रहे हैं? अब क्यों वोट मांग रहे हैं? क्या कोरोना का डर उन्हीं को है? बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए क्या? जब नहीं जाएंगे तो यही हाल होगा, विरोध होगा। अच्छा ये बताइए तेजस्वी जी कि आप भी तो यही कह रहे थे कि इलेक्शन अभी नहीं होना चाहिए, अभी इलेक्शन को पोस्टपोन कर देना चाहिए कोरोना काल में, लेकिन जब इलेक्शन शुरू हुआ और इलेक्शन होने लगा तो आप भी तो 12-12, 15-15 रैलियां कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, हमने तो बोला अगर कंट्रोल में हो जाता है, नहीं हो पाता है कोरोना, तो आप विलंब भी कर सकते हैं, आगे भी डेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन का निर्णय था, हमने तो बाकायदा टीम भी भेजी थी। लेकिन अब चुनाव हो रहा है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? हम तो लड़ेंगे ही। अब हम 12 सभा करें या 15 करें या 25 करें, बीजेपी के तो 20-20 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, हमारा तो एक ही उड़ रहा है। हम तो अकेले हैं घूमने वाले, और लोग बुलाएंगे तो हम तो जाएंगे ही। चुनाव है तो लड़ेगा ना भाई, मेरे तरफ से कौन घूमेगा? अच्छा ये बताइए कि आपकी रैलियों में ये देखा गया तेजस्वी जी कि भीड़ तो बहुत आ रही है, लेकिन क्या वो भीड़ जो है वो वोट में तब्दील करेगी? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि भीड़ का आना एक चीज होती है, लेकिन वोट में कन्वर्ट होना दूसरी चीज है। कुछ सर्वे भी आ रहे हैं, जिस तरीके के सर्वे आ रहे हैं तो आपने भी देखा होगा, वहां तो कहानी कुछ और दिख रही है। अब देखिए, अब सर्वे वगैरह तो चलता रहता है, कितना हकीकत है, किस हिसाब से सर्वे किया गया है। कुछ सर्वे अच्छे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं। कुछ चैनलों ने किया है, उन्होंने हरियाणा का भी किया था, बहुत जगह का। इस पर हमको टिप्पणी नहीं करना। जनता ने मूड बना लिया है,
और जो भीड़ आ रही है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है हमसे, लोगों की आशाएं हैं हमसे, जो हमने विकल्प दिया है लोगों को, जो विजन रखा है सामने, लोगों को भरोसा है। और माफ़ कीजिएगा, ये ठीक है वोट में कन्वर्ट होता है नहीं होता, लेकिन इस बार पूरी तरीके से लोगों ने मन बनाया है। और ये जो लोग आ रहे हैं ये हर जात के लोग हैं, इसमें स्वर्ण जाति भी हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, दलित भाई भी हैं, आदिवासी भी हैं, अल्पसंख्यक भाई भी हैं, मतलब कि हर वर्ग, हर धर्म, हर जात के लोग आ रहे हैं। उनको एक उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आ रही है, जो कि नीतीश कुमार जी को आप देख सकते हैं एकदम थक चुके हैं, बिहार संभल नहीं रहा। उन्होंने तो बोल दिया कि भाई बिहार में कारखाने नहीं लगा पाएंगे क्योंकि लैंडलॉक्ड स्टेट है, बिहार में समुद्र नहीं है, नौकरियां नहीं दे सकते। लेकिन उनको ये भी तो बताना चाहिए कि पंजाब बिहार से इतना छोटा सा राज्य है, हरियाणा इतना छोटा सा राज्य है, लेकिन बिहार के मजदूर वहाँ जाते हैं फैक्ट्रियों में, वहाँ जाते हैं कारखानों में, काम करते हैं। और जब समुंदर नहीं था तो लालू जी ने 3-3 कारखाना बिहार में कैसे देने का काम किया। पहले शुगर मिल कैसे लगा था जो बंद हो गया इनके राज्य में, जूट मिल, पेपर मिल बंद हो गया इनके राज्य में, वो कैसे लगा था। इसलिए तो हम कह रहे हैं इन्होंने हाथ खड़े खुद ही कर दिए। इस बार के आप लोगों के पोस्टर में लालू जी और राबड़ी जी की तस्वीर गायब है, क्यों? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कोई चुनावी बहस नहीं है, ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। लालू जी, राबड़ी जी लोगों के दिल में बसते हैं, ये साफ है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लालू जी सबसे बड़े नेता हैं, मास लीडर हैं, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हम सबों के नेता हैं, राष्ट्र अध्यक्ष हैं। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना कैंपेनिंग होता है। हमको अगर चेहरा महागठबंधन ने बनाया है, हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो लोग हमको कहेंगे ना, हम लोगों की सुनेंगे और हम लोगों का काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री रहेंगे तो हम लोगों के बीच जाएंगे, हम काम करेंगे। लालू जी तो नेता हैं ही, लेकिन कुछ लोगों को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है वो हमको समझ में नहीं आ रहा। 2015 में भी आपने चुनाव को कवर किया था, उस समय भी महागठबंधन था, नीतीश कुमार जी चेहरा थे, तो केवल नीतीश कुमार जी का ही चेहरा था। और आश्चर्य की बात है, लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। आज बीजेपी के अखबारों में विज्ञापन आया है जिसमें केवल मोदी जी का फोटो लगा है, नीतीश जी का तो फोटो ही नहीं लगा। उस पे क्या कहना है उन लोगों को? अच्छा, एक बात बताइए आप कि चलिए खाटी राजनीति की बात करते हैं तेजस्वी जी। देखिए इलेक्शन होगा, रिजल्ट्स क्या आएगा, क्या इस तरीके के कॉम्बिनेशन की बात लोग कहने लगे हैं कि अगर तेजस्वी जी को किसी का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर चिराग के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या आप चिराग के दरवाजे पर दस्तक देंगे? आप पहली बात तो इतना हम बता दें, आप खाटी राजनीति की बात कर रहे हैं, हम तो ठेठ बिहारी हैं। जो कह रहे हैं वो सच होने जा रहा है। जो हमने वादा लोगों से के साथ किया है, जो संकल्प और जो प्रण हमने लिया है। दूसरी बात कि हम महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस और आरजेडी। हम क्लियरली बता रहे हैं आपको, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हम कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक चिराग पासवान जी की बात है, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया वो बीजेपी के साथ है, हर मंच से वो कह रहे हैं वो बीजेपी के साथ है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जो पार्टी बीजेपी के साथ है उसके साथ हम हाथ मिलाएं। तो ये ठीक है, लोग अपना कयास का बाज़ार जो है वो चालू रखें, लेकिन हकीकत कुछ और है। सच ये है कि हम कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप तो हमेशा से नीतीश जी को पलटू राम बोलते रहे, पलटू राम चचा बोलते रहे हैं आप। नीतीश जी जो है वो पलटू राम चचा है, तो क्या अगर नीतीश चचा की आपको ज़रूरत पड़ी, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उनका भी सपोर्ट ले सकते हैं? क्या हो सकता है? अगर राजनीति की हम बात कर रहे हैं, हमें भी पता है कि ये कयास है, पर इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, इसलिए ये सवाल बनता है। देखिए, कुछ लोग राजनीति सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते हैं, कुर्सी का उनको प्यार होता है। नीतीश जी का पहला प्यार उनका कुर्सी है और आखिरी प्यार भी उनका कुर्सी है।
हम राजनीति करते हैं अपने नीति सिद्धांत और विचार के लिए, विचारधारा के लिए। हम में और नीतीश जी में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हमको ही मुख्यमंत्री बनना होता तो बीजेपी के साथ चले गए होते अपने विचारों का सौदा करके, जैसे नीतीश कुमार जी ने चोर दरवाजे से बीजेपी को सरकार में लाया। तो और हम जो है जनादेश का सम्मान करना जानते हैं, अपमान करना नहीं जानते। नीतीश कुमार जी ने हर बार जनादेश का अपमान किया है। 4 साल में 4 सरकारें देखी हैं, हर बार वही मुख्यमंत्री रहे हैं। ये साबित होता है कि उनको जनता के जनादेश का कोई सम्मान नहीं है। स्थिर सरकार नहीं दे पाए हैं वो, मेजॉरिटी आने के बाद भी कभी इधर कभी उधर। रही बात, हम जो है जनादेश का सम्मान करेंगे और मुझे पूरा जनता पे विश्वास है कि हम कंफर्टेबली क्लियर मेजॉरिटी में आएंगे। और अगर जनादेश है नीतीश जी के विपरीत तो उनका साथ लेने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि हम जनादेश का सम्मान करना जानते हैं। आपकी जो ये लड़ाई है ये नीतीश जी के साथ है या प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है? आप किससे लड़ रहे हैं? ये ना तो लड़ाई मेरी और नीतीश जी की है, ना तो लड़ाई लालू जी और बीजेपी की है। बात को ये स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है तानाशाह सरकार वर्सेस जनता, और हम जनता के साथ खड़े हैं और जनता की जीत तय है। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी जी की 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, क्या आप पापा को गिफ्ट दिला पाएंगे? 9 तारीख को तारीख है लालू जी के बेल का, एक केस का, बाकी सब केस में बेल हो चुका है, एक रह गया। हमें न्यायपालिका पे भरोसा है कि 9 तारीख को लालू जी को बेल मिलेगा, क्योंकि बेल के सारे जो कंडीशंस होते हैं लालू जी फुलफिल करते हैं। मेजर जो कंडीशन होता है आधी सज़ा काटने का, जो कि लालू जी ने आधी सज़ा काट लेते हैं, इसलिए 9 तारीख को ये तारीख है। लेकिन इतना मैं कहूँगा, कोर्ट का जो निर्णय होगा वो स्वागत होगा, लेकिन 10 तारीख को नीतीश जी की विदाई तय है। आप विदाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार कंफर्म्ड बनेगी, इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? लोग, सर्वे कह रहा है कि जो अभी भी जो है लोग बीजेपी को, अर्बन बिहार जो है वो बीजेपी को दे रहा है, और इनकी आरजेडी की सीट्स हो सकता है बढ़े, लेकिन सरकार बनाने के करीब नहीं पहुंचने वाले। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से। अनुराधा जी आप तो बिहार की हैं। बिहार के लोग सामाजिक राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक है। 2015 का चुनाव जब हम लड़ रहे थे तो यही सर्वे मेरे को चुनाव हरा चुका था। हम लोग कंफर्टेबली, हम अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कंफर्टेबली जीते, अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट पाए, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बनकर के निकली। उस समय महागठबंधन की प्रचंड जीत हुई थी। लेकिन सर्वे क्या कह रहे थे? अब हम कितना भी जस्टिफाई करें कोई फ़ायदा तो है नहीं। वो तो 10 तारीख को नतीजे आएंगे, सबको पता चल जाएगा। ये लड़ाई आप अपने दम पे लड़ रहे हैं। राबड़ी जी भी बहुत नहीं दिख रहे, लालू जी ऑफ कोर्स जेल के अंदर हैं, फैमिली भी उतनी नहीं दिख रही है। तो क्या आप अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला तो नहीं महसूस कर रहे हैं कि मैं इतने सारे लोगों से एक साथ लड़ रहा हूं, मैं कहीं कमजोर ना पड़ जाऊं? नहीं, वो लोग कमज़ोर हैं तभी तो एक साथ सब लोग हैं। आपने बोला इतने लोगों से लड़ रहे हो, आप अकेले हो, तो वो कमज़ोर हैं, वो जान रहे जनता हमारे साथ है, तो हमें क्या फ़िक्र है। कमज़ोर तो वो हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी जो है उसके पास कोई चेहरा नहीं है, मजबूरी में नीतीश कुमार जी को रखना पड़ रहा है, और नीतीश कुमार जी को बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तो उनकी कमज़ोरी है। जनता तो हमारे साथ है, तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई अकेलापन नहीं है। जब जनता खड़ी है, करोड़ों लोग बिहार के आपके साथ खड़े हैं, तो अकेले कहाँ हैं? चलिए तेजस्वी जी, हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे तेजस्वी यादव आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।